वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, रिसेंटली राज शमानी के पॉडकास्ट पे एक मैरिज काउंसलर, मैरिज थेरेपिस्ट आए थे और उस मैरिज काउंसलर का मैं यूट्यूब चैनल देख रहा था। तो उसमें एक वीडियो देखा मुझे, जहाँ पे वो एक महिला को कुछ एडवाइस दे रहे हैं। तो एक बार इस वीडियो को देखते हैं जिसमें वो जो ये मैरिज काउंसलर हैं, ये महिला को एडवाइस दे रहे हैं। एक बार इस वीडियो को देखते हैं। प्रीवियसली आई वॉज लिविंग इन जॉइंट फैमिली, तो ये मेरा ही डिसीजन था कि मैं अपने हस्बैंड को उनको कहा कि मैंने साथ में नहीं रहना। तो धीरे धीरे हमारा रिलेशन ठीक हुआ। तो बट नाउ आई वांट टू वर्क एंड आई वांट टू अर्न मनी, आल्सो वांट टू हेल्प। प्रॉब्लम आ रही है कि बेटी छोटी है, तो नो सपोर्ट सिस्टम। समटाइम्स आई फील बर्नड आउट एंड नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, एंड जिसकी वजह से एंगर इश्यूज आ रहे हैं। एंड मैं उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रही, और कई बार बच्चे के सामने थोड़ी बहुत फाइट हो जाती है। डू यू फील राइट नाउ कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है वो अनफेयरली आपकी तरफ बहुत ज्यादा है? इज दैट व्हाट यू आर फीलिंग? यस, समटाइम्स तो बिकॉज किचन का काम, क्लीनिंग का, आई नीड हेल्प। ग्रेजुअली अपने हस्बैंड के साथ स्टार्ट नेगोशिएटिंग ऑल्सो। और यहाँ पर जनरल बातें बिल्कुल फायदा नहीं करेंगी कि मेरे को तुम्हारी ज्यादा हेल्प चाहिए, तुम घर में कुछ नहीं करते, उससे कुछ नहीं होगा। गो वेरी स्पेसिफिक। ये सुबह से शाम काम का चार्ट है, इतना मैं कर पाती हूँ, ये एक दो काम है, ये मुझसे नहीं हो पा रहे हैं, तो या तो इस काम को हम छोड़ देते हैं, ठीक है, या तो हम कर ही नहीं पाएंगे, या फिर आई नीड योर हेल्प इन दिस, कैन यू प्लीज डू दिस पर्टिकुलर टास्क। उनको क्लियर स्पून फीड पिक्चर देनी पड़ेगी कि ये दो चार ऐसे ऐसे काम है। इसमें जो महिला की समस्या है वो ये है कि पहला तो वो जॉब करना चाहती है, और दूसरा वो अपनी बेटी का, जो कि काफी छोटी है, उसका ध्यान रखने की वजह से या उसका जो भी देखभाल करनी होती है बच्चे की, उसकी वजह से वो बर्नआउट हो जाती है। और उसकी वजह से उसको बहुत गुस्सा आता है और पति के साथ लड़ाई भी हो जाती है। तो इस चीज से ये महिला काफी परेशान है। और ये जो मैरिज काउंसलर हैं, इन्होंने ये डायग्नोज किया कि जो काम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है। महिला ज्यादा काम कर रही है घर का, पति उसकी हेल्प नहीं कर रहा। और वो उसको ये सोल्यूशन दे रहा है महिला को कि आप अपने पति को एक लिस्ट बना के दीजिए कि आप ये 10 में से ये 3 काम कीजिए और मेरी हेल्प कीजिए। और मेरे विचार में ये जो मैरिज काउंसलर जो ये एडवाइस दे रहा है, ये बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल ही घटिया एडवाइस है। और ये काफी दुख की बात है कि जो टॉप के मैरिज काउंसलर या टॉप के मैरिटल थेरेपिस्ट हैं, वो इस तरह की एडवाइस दे रहे हैं। पहले तो मैं उन पुरुषों को जो शादी करना चाहते हैं और फिर सोच रहे हैं कि बच्चा करेंगे, या वो पुरुष जिनकी शादी हो चुकी है और बच्चा करने का सोच रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि ये एक बहुत ही कॉमन पैटर्न है शादियों में कि बच्चा होने के बाद जो वाइफ है, उसका गुस्सा बहुत बढ़ जाता है, वो हमेशा कंप्लेन करती रहती है, उसके मूड स्विंग्स बहुत बढ़ जाते हैं, और हस्बैंड की जो लाइफ है वो काफी मुश्किल हो जाती है। ये एक काफी कॉमन पैटर्न है जो शादियों में दिखता है, और कोई इसकी बात नहीं करता। और कुछ शादियों में ये चीज इंप्रूव हो जाती है बच्चे होने के कुछ टाइम बाद, और कुछ शादियों में ये चीज कभी इंप्रूव नहीं होती। तो ये एक चीज है जो पुरुषों को पता होनी चाहिए बच्चा करने से पहले। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो महिला है, ये एक क्लासिक केस लगता है ऐसी वाइफ का जो कभी खुश नहीं होती। पहले वो अपने इन-लॉज के साथ रहती थी, मतलब हस्बैंड के पेरेंट्स के साथ। फिर, और ये इस महिला ने खुद बोला कि मैंने अपने अपने पति को कहा अलग होने के लिए, और फिर वो और उसका पति अलग हो गए पेरेंट्स से और अलग रहने लगे। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो अब उसको ये लग रहा है कि उसको जॉब करनी है, और बच्चे का ध्यान रखने की वजह से वो बर्नआउट हो रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार ये प्रॉब्लम भी अगर फिक्स हो गई कि मान लो, चलो बच्चे को डे केयर में डाल दिया, या कोई नैनी रख ली, या जॉब लग गई महिला की, तो उसके बाद वो एक नई प्रॉब्लम ढूंढ लेगी जिसके बारे में वो कंप्लेन करेगी और हस्बैंड पे ब्लेम डालेगी। और वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, जैसे कि मेरा हस्बैंड मुझे स्पेशल फील नहीं कराता, या मेरा हस्बैंड मुझे वेकेशन पे नहीं लेके जाता, या वो मेरी फीलिंग्स का ध्यान नहीं रखता। तो महिलाओं में एक बहुत ही खास काबिलियत होती है, एक खास गुण होता है कि वो बहुत ही छोटी बात पे अपसेट हो सकती हैं और अपने हस्बैंड के ऊपर उसका ब्लेम डाल सकती हैं। अच्छा, और अगर मैं इस महिला से बात कर रहा होता, और बेहतर होता कि उनके हस्बैंड भी उनके साथ होते, तो मैं उनको सजेस्ट करता कि प्लीज, अगर आपके मूड स्विंग्स और आपका जो गुस्सा है वो बच्चा पैदा होने के 6 हफ्ते से ज्यादा चल रहा है, तो आपको अपने गायनाकोलॉजिस्ट को दिखाने की जरूरत है। और गायनाकोलॉजिस्ट इस केस में
महिला को साइकाइट्रिस्ट के पास रेफर करेगा। हो सकता है उसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो सकता है कि उसके हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो, और ये दोनों प्रॉब्लम्स आज की डेट में बहुत कॉमन है, पर ये चीज ना महिलाओं को समझ आती है ना हस्बैंड्स को समझ आती है। और अगर इसका इलाज नहीं कराया जाए तो ये चीजें शादी को बर्बाद कर सकती हैं। और दूसरी एडवाइस जो मैं इनको देता वो ये देता कि भाई अगर बच्चा नहीं पल रहा है, तुम लोगों से अगर उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो प्लीज उसको किसी डे केयर में डाल दो। डे केयर नैनी रखने से सस्ता होता है, कोई ज्यादा महंगा नहीं होता, और बहुत सारे डे केयर 3-4 महीने के बच्चे को भी रख लेते हैं। हाँ, ये बात मानी कि डे केयर में उतना अच्छा ध्यान नहीं रखा जाएगा जितना एक माँ बाप रख सकते हैं, पर अगर माँ बाप जब ध्यान नहीं रख पा रहे हैं तो फिर बेहतर है कि आप उस बच्चे को डे केयर में डाल दें। और अगर आप डे केयर भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप अपने इन लॉज से बात कीजिए, उनसे पैचअप कीजिए, उनकी हेल्प लीजिए बच्चे को पालने में। तो यहाँ मेरा इन लॉज से मतलब है हस्बैंड के जो पेरेंट्स हैं। और वाइफ को इस केस में अपनी ईगो साइड रखनी चाहिए और अपने इन लॉज की हेल्प लेनी चाहिए बच्चे को पालने के लिए। और इस केस में जो पति है उसकी ऑलरेडी लगी हुई है, वो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड आउट है, क्योंकि एक तो अपने पेरेंट्स से अलग हुआ वो, क्योंकि उसकी वाइफ ने उसको अलग करवाया, और अब उसकी वाइफ आए दिन उससे लड़ती है। और ये जो मैरिज काउंसलर है ये कह रहे हैं कि पति की ओर लगा दो, वो ऑफिस का काम करके घर आए फिर उससे घर का काम कराओ, उसको एक लिस्ट दे दो और वो घर का काम करे फिर वो। और मेरे विचार में हस्बैंड को एक्स्ट्रा घर का काम देने से कुछ सॉल्व नहीं होने वाला। और अगर मैं इस कपल से बात कर रहा होता, मैं उनको ये भी कहता कि भाई गलती से भी दूसरा बच्चा मत कर लेना, भले ही कितना प्रेशर फैमिली डाले या दोस्त डाले, दूसरा बच्चा मत करना। और अगर मैं हस्बैंड से अकेले में बात कर रहा होता तो मैं उसको ये जरूर बोलता कि बॉस, आपकी लगने वाली है, आपकी लाइफ डिफिकल्ट रहेगी जब तक आपका बच्चा 2 से 5 साल का नहीं हो जाता, जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता। और उसके बाद भी चांसेस हैं आपकी लाइफ हो सकता है पूरी नॉर्मल ना हो पाए, क्योंकि शायद आपकी वाइफ का जो नेचर है वो ही शायद बहुत बढ़िया नहीं है। दोस्तों, वीडियो एंड करने से पहले आखिरी बात ये कहना चाहूंगा कि शायद ये दुख की बात है, पर आज की तारीख में बहुत सारी शादियां ऐसी ही दिखती हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।